Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 27th of September 2022. And if you are finding this analysis helpful, then please like, share and subscribe. I have also started my UPSC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing static part related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program, for that you need to visit the Telegram group and the link of the Telegram group is in the description box. फर्स्ट पेज पर जो फर्स्ट न्यूज़ है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर राजस्थान में क्या पॉलिटिकल इशू हो गया है एक बार बस हम देख लेते हैं। गहलोत डिफाइंस लीव्स कांग्रेस ब्रास फ्यूमिंग। तो यहाँ पर जो अशोक गहलोत हैं राजस्थान की चीफ मिनिस्टर, इन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है कांग्रेस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए। अब ये यहाँ पर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो ऐसे में ये बात की जा रही थी कि राजस्थान में यहाँ पर सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। उसके बाद यहाँ पर जो गहलोत के सपोर्टर्स एमएलए होते हैं वो यहाँ पर ओवरनाइट रेजिग्नेशन दे देते हैं, जिसकी वजह से राजस्थान में एक पॉलिटिकल क्राइसिस आने की संभावना है। राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोट्स ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम a staunch Gandhi family loyalist to a near rebel who cocked a snook at the leadership has put a cloud on his bid for the Congress presidency. नेक्स्ट यहाँ पर दलित बॉय बीटन बाय टीचर डाइज इन यूपी। तो सिमिलर इंसिडेंट राजस्थान में भी हुआ था और ये इंसिडेंट हमें यूपी में भी देखने को मिला है। नेक्स्ट है यू आर नॉट फूलिंग एनीबडी जयशंकर ऑन यूएस क्लियरेंस ऑफ पैकेज फॉर पाकिस्तान F-16s। अब यूएस ने बात की थी कि यूएस यहाँ पर $450 मिलियन का सस्टेनेंस पैकेज देगा फॉर F-16 फ्लीट टू पाकिस्तान। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने यही कहा है कि जो अमेरिका की रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ, इसने ना ही पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सर्व किया है और ना ही अमेरिका के इंटरेस्ट को सर्व किया है। अमेरिका के इंटरेस्ट को इस रिलेशनशिप ने सर्व नहीं किया है, ये बात इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं। अमेरिकाज रिलेशनशिप विद पाकिस्तान हैज़ नॉट सर्व्ड ईदर ऑफ द टू कंट्रीज़। और यहाँ पर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव किया है यूएस का $450 मिलियन सस्टेनेंस पैकेज दिया जाएगा फॉर F-16 फ्लीट टू पाकिस्तान। वेरी ऑनेस्टली इट्स अ रिलेशनशिप दैट हैज़ नीदर एंडेड अप सर्विंग पाकिस्तान वेल नॉर सर्विंग द अमेरिकन इंटरेस्ट। अब यहाँ पर यूएस का क्या आर्ग्यूमेंट है कि हम यहाँ पर F-16 का सस्टेनेंस पैकेज दे रहे हैं और पाकिस्तान इसको यूज़ करेगा टेररिज्म से फाइट करने के लिए। लेकिन सबको पता है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो F-16 को यूज़ करता है अगेंस्ट इंडिया और पाकिस्तान पास्ट में भी यूज़ कर चुका है F-16 को अगेंस्ट इंडिया। Referring to the argument made by the US that the F-16 sustenance package is to fight terrorism, तो सबको पता है कि पाकिस्तान यहाँ पर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है। He said everybody knows where and against whom F-16 are used। तो यहाँ पर अमेरिका किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करे। You are not fooling anybody by saying these things, he said in a response to a question। अब हम आगे चलते हैं। इस पेज पर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। डेंगू के केसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं, तो आपको बस ये पता होना चाहिए डेंगू यहाँ पर किस वजह से होता है, डेंगू के क्या सिम्टम्स है, डेंगू की कोई वैक्सीन है या नहीं है, तो ये आपको स्टैटिक पार्ट में पढ़ना है, यहाँ पर मेंशन नहीं है न्यूज़ में। आगे चलते हैं हम। Twitter, government can't block accounts without notice. The union government can't block Twitter accounts without first issuing notices to the users and the Twitter itself। तो ये यहाँ पर ट्विटर ने कहा है कर्नाटका हाई कोर्ट साइटिंग नॉर्म्स जो यहाँ पर लेट डाउन किए गए थे बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो इसमें यह बताया गया है कि यूनियन गवर्नमेंट को अगर यहाँ पर ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक करने हैं तो पहले यहाँ पर नोटिस देना पड़ेगा यूज़र को और यहाँ पर नोटिस देना पड़ेगा ट्विटर को। द कोर्ट वॉज हियरिंग अ पिटीशन जो कि ट्विटर ने मूव की है अगेंस्ट द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि यहाँ पर मीटी ने ऑर्डर्स दिए थे कि 39 अकाउंट्स को यहाँ पर ब्लॉक करना है। इफ़ द सेंट्रल गवर्नमेंट फाइंड्स अ ट्वीट टू बी ऑब्जेक्शनेबल और ऑफेंसिव, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है जो कि फॉलो किया जाना चाहिए एज पर द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन द श्रेया सिंगल। दे हैव टू गिव नोटिस टू मी दैट इज ट्विटर एंड टू द पर्सन सेंडिंग द मैसेज दैट दिस इज ऑब्जेक्शनेबल, और इसको यहाँ पर क्यों टेक डाउन किया जाना चाहिए। रीजंस हैव टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। द काउंसिल सेड व्हेन ऑर्डर्स आर इशू टू ब्लॉक ट्वीट्स इट मस्ट बी स्टेटेड कि यहाँ पर क्यों ऑफेंड हुआ है। इफ़ लॉ मैंडेट्स अ नोटिस एंड इफ़ नोटिस इज़ नॉट गिवन, तो ये एक प्रेजुडिस है। फिर यहाँ पर बात की गई राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये कहा था, सेंटर ने ये कहा था
दैट ट्विटर एक फॉरेन प्लेटफॉर्म है, तो ट्विटर यहाँ पर सीक नहीं कर सकता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अदर राइट्स जो कि अवेलेबल हैं टू द इंडियन सिटीजन्स फॉर द यूजर्स ऑफ इट्स प्लेटफॉर्म. द सेंटर हैज़ आर्ग्यूड इन इट्स रिटन counter that Twitter being a foreign platform can't seek the freedom of speech and other rights available to Indian citizens for the users of its platform. Center has argued that the majority of the 69A blocking orders related होते हैं to the national security and public order issues. अब हम आगे चलते हैं. Ordinance soon to regulate online gaming. The Tamil Nadu cabinet approved on Monday the government's decision to bring an ordinance और यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट किया जाएगा. इससे पहले भी तमिलनाडु ने यहाँ पर कोशिश की थी ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए. द गवर्नमेंट मूव केम मोर देन अ ईयर आफ्टर द मद्रास हाई कोर्ट स्ट्रक डाउन द तमिलनाडु गेमिंग एंड पुलिस लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021 जिसने कि बैन इम्पोज किया था ऑन वेजरिंग और बेटिंग इन साइबर स्पेस. High Court had declared the government's legislation outlawing games like Rummy and Poker और ये कहा था कि ये जो यहाँ पर एक्ट है दिस इज़ एक्सेसिव एंड डिसप्रोपोर्शनेट. फिर उसके बाद यहाँ पर डीएम की गवर्नमेंट चैलेंज करती है हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में. इट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी जो कि स्टेट को एडवाइस करेगी ऑन इनेक्टिंग अ न्यू लेजिस्लेशन टू प्रोहिबिट और कंट्रोल ऑनलाइन गेमिंग. अब हम आगे चलते हैं. द यूरो बॉम्ब. इन अ मेजर मूव लास्ट वीक रशियन प्रेसिडेंट ने यहाँ पर थ्रेटन किया है कि रशियन प्रेसिडेंट यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट यूक्रेन एंड इट्स वेस्टर्न बैकर्स. अब यहाँ पर व्हेन द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ आवर कंट्री इज़ थ्रेटन्ड टू प्रोटेक्ट रशिया एंड आवर पीपल, तो जो भी यहाँ पर मीन्स है वो यूज़ करेंगे. ही सेट इन एन इम्प्लिसिट रेफरेंस कि यहाँ पर रशिया जो है न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ कर सकता है और वो यहाँ पर ब्लफ नहीं कर रहे हैं. दिस इज सर्टेनली नॉट द फर्स्ट टाइम कि रशिया ने बात की है कि रशिया यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ कर सकता है. इससे पहले भी रशिया ने बात की है कि रशिया यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ कर सकता है. बट अभी कंडीशन में ये चेंज आया है कि जो रशिया है वो यहाँ पर थोड़ी वीक पोजीशन में है अगर हम यूक्रेन से कंपेयर करें, क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ यहाँ पर यूक्रेन ने वापस से रिकैप्चर कर लिए. तो पुतिन इशूड अ सिमिलर वार्निंग एंड ऑर्डर्ड हिज आर्म्ड फोर्सेस टू पुट रशियन न्यूक्लियर वेपन्स ऑन अलर्ट. व्हाट इज़ डिफरेंट दिस टाइम कि रशिया की जो पोजीशन है वो यूक्रेन के वॉर में वीक हो रही है. फिर उसके बाद यहाँ पर रशिया ने बात की है कि यहाँ पर पार्शियल मोबिलाइजेशन किया जाएगा. The recent setbacks on the battlefield have persuaded Putin to order the mobilization of a larger number of troops. मॉस्कोज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन यहाँ पर क्या है? इट स्टेट्स दैट इट विल यूज़ न्यूक्लियर वेपन इन अ कन्वेंशनल वॉर इन द इवेंट ऑफ एन अटैक ऑन रशिया, कि अगर रशिया के ऊपर अटैक होता है और रशिया की जो एग्जिस्टेंस है उसको यहाँ पर थ्रेटन किया जाता है बाई टर्निंग द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज इनटू रशियन टेरिटरी. अब यहाँ पर रशिया क्या कर रहा है, तो यूक्रेन में जिन टेरिटरीज़ को रशिया ने यहाँ पर कैप्चर किया है रशिया वहाँ पर रेफरेंडम करा रहा है और रेफरेंडम के बाद रशिया क्या करेगा, रशिया उनको एनेक्स कर लेगा. तो Putin is arguing that attempts by Ukraine and its western supporters to liberate occupied territory, तो यहाँ पर न्यूक्लियर रिस्पॉन्स आ सकता है. He has declared that Russia will use nuclear weapons, not just tactical nuclear weapons, लेकिन रशिया यहाँ पर strategic ones भी यूज़ करेगा. Putin will hope that the danger of a nuclear war, और यहाँ पर जो वेस्ट है वो इनकरेज हो जाएगा कि न्यूक्लियर वॉर ना हो, जिसकी वजह से वो यहाँ पर रशिया के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे. और पुतिन भी यही चाहते हैं शायद कि वॉर यहाँ पर एंड हो जाए, क्योंकि रशिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक पोजीशन में पहुँच चुका है. बट यूक्रेनियन लीडर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, तो इन्होंने पहले ये कहा था कि यहाँ पर जो रशिया है वो सिर्फ ब्लफ कर रहा है और कोई भी यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन रशिया यूज़ नहीं करेगा. द यूएस हैज़ वार्न्ड रशिया अगेंस्ट द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड इज़ लाइकली टू कंटिन्यू. तो यहाँ पर जो यूएस है वो लगातार आर्म सपोर्ट प्रोवाइड करता रहेगा टू द यूक्रेन. Even if it turns out to be a bluff, Putin's threat will have a major effect on the global nuclear security. अब यहाँ पर न्यूक्लियर सिक्योरिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? तो पहला क्वेश्चन ये है, यूक्रेन विच इनहेरिटेड अ लार्ज न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, जब यहाँ पर सोवियत यूनियन ब्रोकअप हुआ था 1991 में, तो यहाँ पर यूक्रेन ने वॉलंटरली अपने न्यूक्लियर वेपन्स दे दिए थे और यूक्रेन को ये गारंटी दी गई थी कि यूक्रेन की यहाँ पर सिक्योरिटी को देखा जाएगा. दोज एश्योरेंसेस टर्न्ड आउट टू बी वर्थलेस जब यहाँ पर रशिया क्राइमिया को एनेक्स कर लेता है फ्रॉम यूक्रेन इन 2014. वॉट अबाउट यूरोप? यूरोप हैज़ मच टू लूज अगर पुतिन यहाँ पर टेरिटोरियल एक्सपेंशन करते रहते हैं बैक्ड बाई द न्यूक्लियर थ्रेट. माइट यूरोप यहाँ पर कंसिडर कर सकता है कि यूरोप भी यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करे. ऑन द फेस ऑफ इट यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन है वो मिलकर अपना एक यूरोपियन न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं. अगर हम फ्रांस को बार कर दें तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के मेंबर ने वॉलंटरली गिव अप कर दिया था न्यूक्लियर वेपन को और यहाँ पर साइन किया था न्यूक्लियर
NPT, तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। वाइल गिविंग अप देयर ओन एटॉमिक वेपन्स, EU मेंबर्स ने यहाँ पर रिलाई किया था कि US के न्यूक्लियर अम्ब्रेला को वो यूज़ करेंगे। तो बेसिकली US के साथ यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन शेयरिंग एग्रीमेंट है। अंडर द अरेंजमेंट द US हैड न्यूक्लियर वेपन शेयरिंग अरेंजमेंट विद द 5 NATO कंट्रीज, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स एंड द टर्की। लेकिन लास्ट फ्यू ईयर्स में नेटो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये था कि अमेरिका डिफेंस पे इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग करता है और यूरोपियन यूनियन जो है वो डिफेंस के ऊपर कोई भी स्पेंडिंग नहीं करता है, बस अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है कि अमेरिका यहाँ पर यूरोपियन यूनियन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। डोनाल्ड ट्रंप challenged the very premises of the American commitment to protect Europe and questioned the European reluctance to spend more on its own defense. ट्रंप ने यहाँ पर यूरोपियंस को अक्यूज़ किया था कि यहाँ पर जो यूरोपियंस हैं दे आर जस्ट टेकिंग फ्री राइट ऑन US कमिटमेंट्स, और यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन है वो कमर्शियल बिजनेसेस को लगातार इंक्रीज़ कर रहे हैं विद रशिया। The easiest way would be to turn the French nuclear arsenal into a European deterrent. फ्रांस ने ट्रेडिशनली इंसिस्ट किया था कि जो फ्रांस के पास यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स है वो सिर्फ यहाँ पर फ्रांस की नेशनल सिक्योरिटी के लिए हैं। लेकिन 2020 में इमैनुअल मैक्रोन ने यहाँ पर एक चेंज को आर्टिकुलेट किया और ये कहा कि जो फ्रेंच की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी है उसमें एक यूरोपियन डायमेंशन भी है। देयर हैज़ बीन सम टॉक ऑफ जर्मनी कि जर्मनी यहाँ पर जो एक्सपेंशन है फ्रेंच आर्सेनल का तो उसमें यहाँ पर हेल्प कर सकता है। द प्रॉब्लम हाउ एवर मे बी लेस अबाउट बिल्डिंग न्यूक्लियर एसेट्स, लेकिन मोर ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को बिल्ड करना ज़रूरी है और एक कमांड स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, स्पिरिट ऑफ द गेम, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। डिसाइडिंग द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, ये हम डिस्कस करेंगे। 42 ईयर्स अगो सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनाल्टी को ये कहा था, डेथ पेनाल्टी को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनली अपहेल्ड किया था। द सुप्रीम कोर्ट टुक द व्यू दैट द डेथ पेनाल्टी डिड नॉट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रिस्क्राइब्ड अ फ्रेमवर्क जिसकी वजह से फेयरनेस आएगी इन सेंटेंसिंग। द कोर्ट हैज़ नाउ कम फुल सर्किल इन कन्फ्रंटिंग द रियलिटी, और अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो डेथ पेनाल्टी यहाँ पर दी जाती है वो प्रोसेस यहाँ पर फेयर नहीं है, तो जिसके लिए इस इशू को यहाँ पर लार्जर बेंच को रेफर कर दिया गया है। In a momentous ruling last week, the Supreme Court has said that fundamental aspects of death penalty sentencing need re-examination and resolution by a constitution bench of 5 judges. बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में डेथ पेनल्टी को यहाँ पर अपहेल्ड किया गया था, लेकिन ये कहा गया था कि डेथ पेनल्टी को यहाँ पर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में दिया जाएगा। और डेथ पेनल्टी देते समय यहाँ पर जो सर्कमस्टांसेस है उनको भी देखा जाएगा कि एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस क्या है, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस क्या है, और यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। और ये भी देखा जाएगा क्या यहाँ पर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट नहीं दिया जा सकता है। अगर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का ऑप्शन पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है, एग्रेवेटिंग मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस को देख लिया गया है, और अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस है तभी यहाँ पर डेथ पेनल्टी दी जाएगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह केस में कहा था। तो इट रिक्वायर्ड द कोर्ट टू वे द एग्रेवेटिंग एंड मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस एंड डिटरमाइन क्या यहाँ पर जो ऑप्शन है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ये क्या यहाँ पर फोरक्लोज हो चुका है। फिर संतोष कुमार बरियार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की बात की गई है, तो यहाँ पर कंसर्न जताया गया था अबाउट द लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन डेथ पेनल्टी सेंटेंसिंग। लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था कि जो डेथ पेनल्टी है इसको यहाँ पर एबॉलिश कर देना चाहिए। इन 2020 प्रोजेक्ट 39A's doctrinal study of trial court judgments from 2000 to 2015 evidenced the inconsistencies in the application of the framework। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेमवर्क तो दिया लेकिन फ्रेमवर्क की यहाँ पर एप्लीकेशन फेयर तरीके से नहीं हुई। अचीविंग फेयरनेस इन सेंटेंसिंग नेसेसरली रिक्वायर्स कि अक्यूज्ड को यहाँ पर टाइम दिया जाना चाहिए। इसके अलावा रिसोर्सेज को गैदर करने की ज़रूरत है, हर इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर प्रेजेंट करने की ज़रूरत है इन एवरी सिंगल केस एंड एट एवरी जुडिशियल स्टेज। इट ऑल्सो नेसेसरली रिक्वायर्स गार्डिंग अगेंस्ट द डीप सस्पेशन and implicit bias that accused person often face when asking for their right to place their story on record। तो यहाँ पर फेयरनेस होने की ज़रूरत है इन सेंटेंसिंग इन गिविंग कैपिटल पनिशमेंट। ड्रोन अटैक हिट्स ओडेसा पोर्ट, तो ओडेसा पोर्ट की आपको लोकेशन देखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर नासा का डार्ट मिशन, इलस्ट्रेशन ऑफ नासाज डार्ट मिशन। अब नासा का डार्ट मिशन क्या करने वाला है, तो डार्ट की फुल फॉर्म में डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट स्पेसक्राफ्ट, और डार्ट इज सेट टू कोलाइड विद डाइमॉर्फोस जो कि एक एस्टेरॉइड है। तो जो डार्ट है वो यहाँ पर कोलाइड करेगा डाइमॉर्फोस के साथ, अ स्मॉल एस्टेरॉइड दैट इज द मून ऑफ ए लार्जर स्पेस रॉक डाइडमोस। दीज टू नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कोई भी इमीडिएट थ्रेट अर्थ को यहाँ पर पोज नहीं करते हैं। ब्लोइंग अप एन एस्टेरॉइड जनरली वुड नॉट बी अ गुड थिंग टू डू, लेकिन ये यहाँ पर प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल डेमोन्स्ट्रेशन है कि अगर यहाँ पर एस्टेरॉइड को हिट किया जाएगा
तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो एस्टेरॉइड का पाथ है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल फ्यूचर में कोई एस्टेरॉइड अगर अर्थ को हिट करने वाला होगा तो ऐसे में हम स्पेस क्राफ्ट का यूज़ कर सकते हैं और स्पेस क्राफ्ट को यहाँ पर क्रैश कर सकते हैं एस्टेरॉइड पर, जिसकी वजह से एस्टेरॉइड का जो यहाँ पर पाथ है वो डाइवर्ट हो जाएगा। डार्ट इज सेट टू क्रैश इनटू डाइमॉर्फोस एट 14,000 माइल्स। तो यहाँ पर जो डार्ट है वो क्रैश कर जाएगा डाइमॉर्फोस में, जिसकी वजह से डाइमॉर्फोस का यहाँ पर जो पाथ है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। द मिशंस टारगेट इज डाइमॉर्फोस, अ स्मॉल एस्टेरॉइड दैट इज अबाउट 500 फीट इन डायमीटर एंड ऑर्बिट्स अ लार्जर ऑब्जेक्ट दैट इज डाइडमॉस। तो ये है यहाँ पर डार्ट मिशन नासा का। जो बाइडन ने ये कहा है कि कोविड-19 पैंडेमिक ओवर हो चुका है, तो क्या सच में ओवर हो चुका है? तो ऑथर ने ये बताया है कि कोविड-19 एंडेमिक बन चुका है, तो इसीलिए हमें फोकल आउटब्रेक्स देखने को मिलेंगे कोविड-19 के। तो एज सच पैंडेमिक तो नहीं है, लेकिन एंडेमिक हो चुका है कोविड-19। आफ्टर सर्कुलेटिंग फॉर सेवरल ईयर्स हाउएवर इट माइट डिसअपियर। अब कोई वायरस कितना तेज़ी से फैल रहा है वो हमें पता चलता है आर नंबर से, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव नंबर, कि एक पर्सन यहाँ पर कितने पर्सन को इन्फेक्ट कर रहा है। तो कोविड-19 के लिए स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हाई था, लेकिन अब कोविड-19 का रिप्रोडक्टिव नंबर हमें इतना नहीं देखने को मिल रहा है। उसके बाद वायरस में यहाँ पर म्यूटेशन भी नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वायरस यहाँ पर स्टेबलाइजेशन के क्लोज आ गया है। व्हाट दिस मीन्स इज दैट द वायरस इज कमिंग क्लोज टू स्टेबलाइजेशन। इट डज नॉट नीड टू रिमेन वेरी एग्रेसिव बिकॉज इट हैज़ अचीव द फिटनेस इट रिक्वायर्स टू सर्वाइव। सुरजापुरी एंड बजिका, तो ये डायलेक्ट्स हैं बिहार के जिनको गवर्नमेंट यहाँ पर प्रमोट कर रही है। Although सुरजापुरी हैज़ नथिंग स्पेसिफिकली टू डू विद रिलीजन, लेकिन लार्जेस्ट शेयर ऑफ स्पीकर्स जो हैं लैंग्वेज के, दे आर मेड अप ऑफ सुरजापुरी मुस्लिम्स। फिर बजिका, वन ऑफ 5 डायलेक्ट्स ऑफ बिहार, इज़ अ मिक्स ऑफ भोजपुरी एंड मैथिली। नेक्स्ट है कुर्मीज़। तो कुर्मीज़ की यहाँ पर हम कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं, उनके बारे में कुछ यहाँ पर बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं। कुर्मीज़ आर अ लैंड ओनिंग फार्मिंग कम्युनिटी हुज स्टेटस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब पीपल ऑफ इंडिया सीरीज़ जो कि एडिट की गई थी, तो उन्होंने यहाँ पर कुर्मीज़ को ये कहा था कि दे आर प्रोग्रेसिव फार्मर्स, और इन्होंने मैक्सिमम बेनिफिट्स लिए हैं जो भी डेवलपमेंट स्कीम्स अवेलेबल थी इन द एरिया एंड रीजन। कुर्मीज़ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस सेवरल स्टेट्स, यूपी, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, गोवा, कर्नाटका। बिसाइड्स नीतीश कुमार इन बिहार, जो कि यहाँ पर कुर्मी को बिलोंग करते हैं, द कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल इज ऑल्सो कुर्मी। मोस्ट स्टेट्स में कुर्मी को यहाँ कुर्मीज बिलोंग करते हैं टू द ओबीसी इन बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट लिस्ट फॉर रिजर्वेशंस। गुजरात में जो पटेल्स हैं जो कि कुर्मी से लिंक्ड है, लेकिन उसके बाद भी उनको यहाँ पर जनरल कैटेगरी में रखा गया है, तो उनकी डिमांड है कि उनको भी यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में इंक्लूड किया जाना चाहिए। अब गवर्नमेंट में कितना रिप्रेजेंटेशन है कुर्मीज़ का, तो इसके बारे में डेटा अवेलेबल नहीं है। जस्टिस जी रोहिणी कमीशन बनाई गई है टू सब कैटेगराइज ओबीसी, एनालाइज डेटा ऑन 1.3 लाख सेंट्रल जॉब्स गिवन अंडर द ओबीसी कोटा ऑफ द 5 प्रीसीडिंग ईयर्स। और ये यहाँ पर बताया गया कि IITs, NITs, IIMs एंड एम्स ओवर 3 years एंड रिपोर्टेडली फाउंड दैट जो मेन बेनिफिशरीज हैं वो हैं यादव, कुर्मीज, जाट्स, सैनीज, थेवार्ड्स, इजावाज एंड वोक्कालेगाज। The Indian Express has reported earlier that the analysis found that while Yadavs had significant representation in the security forces and police, तो कुर्मीज़ का यहाँ पर जो representation है वो है सिविल सर्विसेज में, मेडिकल कॉलेजेस में एंड यूनिवर्सिटीज़ में। नेक्स्ट है दाऊदी बोराज एंड द एक्स कम्युनिकेशन। तो ये क्या प्रैक्टिस है, ये केस सुप्रीम कोर्ट में कैसे पहुंच गया? द सुप्रीम कोर्ट लास्ट ट्यूसडे सेड इट वुड एग्जामिन जो यहाँ पर प्रैक्टिस है एक्स कम्युनिकेशन की। एक्स कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी पर्सन को यहाँ पर कम्युनिटी से एक्सपेल कर देना। दैट द प्रैक्टिस ऑफ एक्स कम्युनिकेशन कैन कंटिन्यू इन द दाऊदी बोरा कम्युनिटी। अब अगर यहाँ पर किसी पर्सन को एक्सपेल कर दिया जाता है कम्युनिटी से, तो ऐसे में वो पर्सन जो है वो मॉस्क में नहीं जा सकता है, किसी रिलीजियस इवेंट को यहाँ पर अटेंड नहीं कर सकता है, इसके अलावा सिमेट्री का भी वो यूज़ नहीं कर सकता है। तो ये ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लगा दिए जाते हैं, तो बेसिकली उसका एक तरीके से बॉयकॉट कर दिया जाता है उस कम्युनिटी से। द दाऊदी बोराज आर मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ द शिया सेक्ट। दे आर गाइडेड बाई अ लीडर जिसको कि कहा जाता अल दाई अल मुतलाक। फॉर ओवर 400 ईयर्स द लीडर हैज़ बीन बेस्ड इन इंडिया इंक्लूडिंग द करंट एंड 53rd लीडर। कम्युनिटी की पॉपुलेशन होगी यहाँ पर अराउंड 1 million स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। द कम्युनिटी रिकॉग्नाइजेज द लीडर्स राइट टू एक्स कम्युनिकेट मेंबर्स। तो जो लीडर है वो यहाँ पर मेंबर को एक्स कम्युनिकेट कर सकता है। सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एक्सपल्शन फ्रॉम द कम्युनिटी कैन बी इफेक्टेड। अगर यहाँ पर जमात की मीटिंग होती है उसके बाद यहाँ पर एक्सपल्शन में डिसाइड किया जाता है। आफ्टर द पर्सन कंसर्न वॉज गिवन ड्यू वार्निंग कि उसने यहाँ पर ये फॉल्ट किया है, उसको सही करने की एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। आफ्टर अ पब्लिक स्टेटमेंट ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ एक्सपल्शन बिफोर एक्स
एक्सकम्युनिकेटेड मीन्स द मेंबर कांट वर्शिप इन द मॉस्क, जो कि कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। इसके अलावा सिमेट्री में उसको बरी भी नहीं किया जा सकता है। एक्सकम्युनिकेटेड मेंबर्स हैव इंक्लूडेड दोज हु कॉन्टेस्टेड द हेडशिप ऑफ द लीडर। फिर बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्सकम्युनिकेशन एक्ट आता है 1949 का। द एक्ट वॉज इनेक्टेड ऑन November 1, 1949 और यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो प्रैक्टिस ऑफ एक्सकम्युनिकेशन है उसको स्टॉप किया जाएगा जो कि प्रेवलेंट है इन सर्टेन कम्युनिटीज़। इट सेड दैट इन प्रैक्टिस की वजह से जो राइट्स और प्रिविलेजेस हैं मेंबर्स के वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं। इट वॉज एक्सपीडियंट टू स्टॉप द प्रैक्टिस। फिर यहाँ पर एक्स कम्युनिकेशन को डिफाइन किया गया है एज एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर फ्रॉम एनी कम्युनिटी ऑफ विच ही इज़ अ मेंबर, जिसकी वजह से उसके जो राइट्स और प्रिविलेजेस होते हैं वो उससे यहाँ पर डिप्राइव हो जाता है। फॉलोइंग दिस जो मेंबर हैं दाऊदी बोरा कम्युनिटी के, उन्होंने सूट फाइल किया था 1949 में। फिर ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में। द 51st लीडर हैड चैलेंज द एक्स कम्युनिकेशन एक्ट और ये कहा गया कि ये फंडामेंटल राइट जो गारंटी है उनको वॉलेट करता है अंडर आर्टिकल 25, जो कि ये कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 को ये वॉलेट करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट वॉज सबमिटेड दैट द पावर ऑफ एक्स कम्युनिकेशन, जो कि यहाँ पर दाऊदी बोरा लीडर को दी गई है, ये पार्ट फॉर्म करता है ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। इट वॉज क्लेम्ड कि ये जो प्रैक्टिस है ये असेंशियल है इवन एज दोज अपोजिंग सेट कि कुरान इसको परमिट नहीं करता है एंड दैट इट इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में हेल्ड की जो यहाँ पर पोजीशन दाई की थी और ये कहा कि ये एक असेंशियल पार्ट है दाऊदी बोरा कम्युनिटी का और यहाँ पर जो लीडर के पास पावर है टू एक्स कम्युनिकेट, तो बेसिकली ये डिसिप्लिन को एनफोर्स करने के लिए है और डिनोमिनेशन को प्रिजर्व करने के लिए है, ना कि यहाँ पर एक पनिशमेंट देने के लिए है। द पावर ऑफ एक्स कम्युनिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरिंग द प्रिजर्वेशन ऑफ द कम्युनिटी हैज़ देयरफॉर अ प्राइम सिग्निफिकेंस इन द रिलीजियस लाइफ ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है। द कोर्ट ऑन ट्यूसडे सेड इट वुड कंसीडर वेदर द प्रैक्टिस जो यहाँ पर प्रोटेक्ट की गई थी बाय द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, क्या उसको कंटिन्यू आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वॉट इज द महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ बॉयकॉट एक्ट? द एक्ट was enacted to provide for prohibition of the inhuman practice of social boycott, क्योंकि ये वायलेशन है फंडामेंटल राइट का। Why festive sales are likely to bring cheer for e-tailers? अब इसमें ये बताया गया है कि जो ई कॉमर्स साइट्स यहाँ पर डिस्काउंट दे रहे हैं, क्या ई कॉमर्स साइट्स यहाँ पर डिस्काउंट दे सकते हैं, क्योंकि वो तो प्रोहिबिट कर दिया गया था। तो आपको जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में यहाँ पर डिस्काउंट दिख रहे हैं, तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स विद फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर प्रोहिबिटेड बाय द FDI नॉर्म्स फ्रॉम ऑफरिंग डिस्काउंट देमसेल्व्स। तो जो भी आपको ई कॉमर्स साइट्स पर डिस्काउंट दिख रहे हैं वो या तो सेलर्स दे रहे हैं, या तो ब्रांड पार्टनर्स दे रहे हैं, या तो यहाँ पर बैंकिंग पार्टनर्स दे रहे हैं। नेक्स्ट है हॉकिश फेड पाउंड सेल ऑफ रुपी एट फ्रेश लो मार्केट्स टम्बल। अब यहाँ पर जो यूएस का फेडरल रिजर्व है वो लगातार यहाँ पर एग्रेसिव स्टांस को रखा हुआ है और इंटरेस्ट रेट को लगातार इंक्रीज कर रहा है। कंटिन्यूइंग इट्स लाइट अगेंस्ट द डॉलर, द रुपी एंडेड एट अ न्यू लो ऑफ 81.67। तो हमारा रुपी यहाँ पर लगातार डिप्रिशिएट हो रहा है। PCA फ्रेमवर्क से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया गया है, तो CBI को बाहर कर दिया गया था PCA से। अब PCA से इसको बाहर कर दिया गया, तो PCA क्या है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इज इनिशिएटेड जब यहाँ पर थ्रेशोल्ड लेवल्स क्रॉस हो जाते हैं रिलेटिंग टू द कैपिटल, एसेट क्वालिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बैंक आर ब्रीच्ड। तो इससे पहले एक और पैरामीटर था रिटर्न ऑन एसेट्स, लेकिन उसको यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया गया था। दीज पैरामीटर्स आर ट्रैक थ्रू द कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो एंड कॉमन इक्विटी टियर रेशियो, द नेट NPA रेशियो एंड द रिटर्न ऑन एसेट। तो PCA फ्रेमवर्क यहाँ पर न्यूज़ में है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हैं। नाविक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो जैसे यहाँ पर US का GPS है, सिमिलरली इंडिया का नाविक है। द गवर्नमेंट इज डिस्कसिंग विद स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स अबाउट एम्बेडिंग द इंडिजीनियसली डेवलप्ड नेविगेशन सिस्टम नाविक इन फोन्स, जो कि डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर होंगे। तो यूनाइटेड स्टेट्स के जैसे GPS सिस्टम है, सिमिलरली हमारा जो इंडिजीनियस सिस्टम है दैट इज नाविक। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।